संयम करना है, इस पर काम करना है ताकि हम संयम से अच्छी तरह से सभी से, यानी कि हम किसी के दुख के लिए निमित्त ना बने। घर के व्यक्ति हो, कोई प्राणी पक्षी जीव, इसका अब ध्यान रखने के लिए मैं तत्पर यानी कि उस पर काम करना चाहती हूँ। इतना मैंने कल सब लिख दी। ओके, धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू विद्या जी, थैंक यू। क्या हम चाहते हैं इसके बारे में हमने लिखा है कल, और विद्या जी ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से लिखा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? अगर आप जादू में यकीन रखते हैं, आप जादू में यकीन रखते हैं, मैजिक बुक क्या बोलती है? मैजिक बुक बोलती है कि आप क्या जादू में यकीन रखते हैं? आपके जादू में कितना, आप जब हम छोटे बच्चे थे तब हम कैसे उस जादू में यकीन करते थे, किस तरीके से हर चीज हमें जादू ही लगती थी। कोई भी अगर तितली को भी हम देखते थे, सबसे पहले तितली ही आता है हमारे आ, ध्यान में कि तितली है, रंग बिरंगी है, कलर कैसे आ गए इसके। उस कलर्स को देख के दिल खुश हो जाता था, कितना दिल खुश होता था। आप लोगों को कैसा लगता था? चैट में बताइए मुझे कि आप लोगों को जादू, कहाँ जादू लगता था हर छोटी छोटी चीज में। समुंदर के किनारे हैं और अगर एक छोटे से रेत में से भी अगर कोई वो जो केकड़ा है वो निकलता था, या कोई सीपी निकलती थी, या शंख निकलता था, तो हम उसको जादू से उसे उठा लेते थे। कितने कलेक्ट किए हैं? मैंने बहुत कलेक्ट किए हैं, बहुत। छोटे छोटे शंख, छोटी छोटी सीपियां। और उसको खोल के देखना, अगर कोई छोटी सी है बंद तो उसको खोलते थे, अरे मोती निकलेगा इसमें से क्या? मोती ऐसे नहीं निकलता है। लेकिन क्या हमें उस समय पता था? हम तो उसे कलेक्ट करते थे, कलेक्ट कर करके उसको इतना खुश होते थे, इतने खुशी में रहते थे। तितली दिख गई है, कितना खुश होता है। कोई पंछी आ गए हैं, हमारे सामने बैठे हैं। रंग बिरंगे तोते देखते थे, कैसे बोलते हैं। कोई एक बर्ड दूसरे बर्ड से कैसे अलग होकर बात करता है। मैजिक हर चीज में था। क्रिसमस पे तोहफे कैसे मिल जाते थे। मेरे बच्चे पूछते थे, मैं पूछती थी कि किस तरीके से कहते हैं कि ये आने लग गए हैं, सारे सबकी तरफ आ रहा है। सेंटा क्लॉज सबके पास कैसे जा रहा है? सारे देशों में एक साथ क्रिसमस पर कैसे पहुंचता है? आप लोगों ने सोचा है कभी आपके क्या क्या जादू थे? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, आपने क्या सोचा, क्या जादू हो रहा है, कहाँ से जादू हो रहा है? क्योंकि जब हम बच्चे थे तो बहुत जादू थे, और बड़े हुए तो जादू कम क्यों हो गए? कैसे कम होते चले गए? तो वो क्या चीज है? जादू खत्म कैसे हुआ हमारी दुनिया से? जब बच्चे थे तो हर चीज के लिए बच्चों को सिखाया हमने कि थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बड़े होते होते हम खुद भूल गए थैंक यू बोलना, और जादू हमारी दुनिया से गायब होता चला है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मैजिक, कैसे जादू हमारी दुनिया में आता चला गया, आता चला गया, और फिर जाता चला गया, जाता चला गया। क्योंकि जब हम कृतज्ञ नहीं है, जब हम ग्रेटफुल नहीं है किसी चीज के लिए, तो वो दुनिया से गायब हो जाता है, हमारी दुनिया से गायब हो जाता है। यस, वी बिकेम वेरी बिजी इन आवर मैरिड लाइफ। तो चलो देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, बुक हमें क्या सिखाती है। ये बुक, जादू, नाम में है जादू, और काम में भी जादू। इसने जो हमें दिया है, इसने जो आनंद दिया है, आज की दुनिया में हमें जो आनंद मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, इसकी वजह से। अगर इसे आप अपनी मांग मान लेंगे ना कि ये मेरी दुनिया का एक क्रिएट करने वाला है, जादू सभी जादू क्रिएट करेगा, तो आप देखना आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका जादू। इंग्लिश में पढ़े। आप शेयर कर रहे हैं सीमा जी स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है।
मेरी स्क्रीन वैसे आपको दिख रही है? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ओके, तो ये है जादू। वाओ, द मैजिक। पूरा दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है, लेकिन बुक पे जाइए, जो हाँ, बुक ये शेयर बुक, करनी है। ये जो बुक है, ये बुक दिखाई दे रही है आपको? हाँ हाँ। ओके, मैजिक बुक दिख रही है, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं ऊपर, मैजिक बुक। नहीं, बुक नहीं, बुक अभी नहीं खुल रही है इसमें आपकी स्क्रीन पे, मतलब हमें नहीं दिख रही है। ओके, आपको ये बुक अभी दिखाई नहीं दे रही है? एक्चुअली आज चैलेंज मेरा ये हुआ कि आईडी के साथ में ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, तो लेकिन जब व्हाट्सएप से ज्वाइन हो तो फिर आप शेयर नहीं कर पाते। वो है, चैलेंज आया आज। अभी इसको चेक करते पता हैं। नहीं आईडी इनवैलिड आ रही थी बार बार। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही है किताब हमारी? व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाल दिया है, वो हम सब मोबाइल से पढ़ सकते हैं। हाँ, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, स्क्रीन पे अ, वो ठीक रहता है, सब देख पाते हैं उसको। अभी देखिए, आ रही है क्या? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन पे सारे आइकन्स खुले हुए हैं, लेकिन बुक नहीं आ रही है। ओके, मुझे मेरी स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रही है, इसलिए आज हमारा शेयर ये। शेयर करो, शेयर करो एक बार। हाँ, शेयर किया देखो, हुआ है। लेकिन किसी आप, को दिख रही है बुक कि मेरे साथ ही सिर्फ चैलेंज आ रहा है? बाकी सबको बुक दिख रही है? वो दिख रही है लेकिन वो पेज नहीं आ रहा है। नहीं दिख रही। नहीं नहीं, हाँ, वो खुल नहीं रही है। बुक वाला पेज, हाँ, बुक बुक वाला वाला पेज नहीं आ ये रहा है, आइकन्स ये आइकन्स देखिए, खुले हुए हैं सारे। आइकन्स खुले हुए हैं सारे। तो आप मंजू जी, आप तब तक बात करिए, मैं इसको सॉल्व करती हाँ हूँ। जी हाँ जी हाँ जी। अभी जो सीमा जी ने आपको बताया जादू के बारे में, तो बेसिकली जादू है क्या ये? जादू ये है कि जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, इसके असाइनमेंट्स को करते हैं, धीरे धीरे कैसे ये, मतलब ये बुक इसी तरह से डिजाइंड है, रोंडा ब्रैन ने इसे लिखा है कि जैसे जैसे आप इसके चैप्टर्स पढ़ते चले जाते हैं, इसके असाइनमेंट्स करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे आपके सामने सारे चैप्टर्स आएंगे जो आपके डेली रूटीन के वो हैं, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप है, हमारी हेल्थ है, हमारा करियर है, जो कुछ भी है, उसमें कैसे कैसे इसकी प्रैक्टिसेस करने से हमारी लाइफ मैजिकल होती चली जाती है। तभी इसका नाम मैजिक, मतलब कि हिंदी में तो जादू ही है ना। तो ये कैसे आपकी लाइफ में जादू करती चली जाती है, और वो तभी होगा जब आप इसके असाइनमेंट्स को, इसकी प्रैक्टिसेस को अच्छे से करेंगे। जैसे कि हमारे मेंटोर्स आशवी मैम, अरविंद सर, जिन्होंने हमें ये सिखाया, जिन्होंने हमें ये एक्सप्लेन करी बुक, बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज दी, लर्निंग दी, तो उन्होंने खुद आज तक वो लोग इसकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उन्होंने इसे 6 साल पहले शुरू किया कुछ थोड़े से लोगों के साथ, और जब उन्हें लगा कि ये तो बुक बहुत अमेजिंग है, ये तो लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, उनकी लाइफ चेंज हुई इससे। एक्चुअली उन्होंने एक
कोर्स किया था बहुत अच्छे किसी मेंटोर का। वहां पे उन्हें बताया गया कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। और जब उन्होंने इसको पढ़ा, जब इनको जाना, तो कैसे अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं मैजिकली इस बुक के थ्रू, तो उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, जो कि हम मैं आपसे शेयर भी करूंगी। अरविंद सर ने अभी अपने मैजिक बुक के सेशंस लिए थे, तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में सारा बताया कि कैसे कैसे ये बुक उनकी लाइफ में आई, आश्विन मैम की लाइफ में आई, और कैसे उन्होंने सबके साथ इसको शेयर करते हुए अपनी लाइफ में मैजिक कॉज किए। और हम लोगों की लाइफ में भी जैसे जैसे हमने इसको प्रैक्टिस किया, तो जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे, इसको पढ़ते चले जाएंगे, आप अपने आप महसूस करेंगे कि लाइफ इज नॉट द सेम अगेन। मतलब आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपके विचार, आपके सोचने का तरीका, आपके एक्शंस का, और कैसे कैसे हर एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, हेल्थ है, वो आपके इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको जुड़े रहना है। 28 से 29 दिन की जर्नी है ये, और चैप्टर्स हैं इसके, जो कि आज हम बताएंगे आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस बुक के। और जैसे जैसे आप उनकी असाइनमेंट्स, उनकी प्रैक्टिसेस करते चले जाएंगे, तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली है आपकी लाइफ में। क्यों मैंने कल ये बोला कि मैजिक बुक आपको खुद चुनती है? क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है कि आप इस सेशन में आए हो, बैठे हो, इसको सुन रहे हो। तो ये आपकी डेस्टिनी है, ये बुक ने आपको चुना है। क्योंकि ये देखो, मैसेज तो बहुत लोगों तक पहुंचा है, हजारों लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ ही थोड़े से लोग क्यों हैं इस यहाँ पे? कुछ तो लोग ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अपने सेशंस ले रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी ये बुक ने दस्तक नहीं दी है, तो उनकी लाइफ में आना अभी बाकी है। क्योंकि जिस दिन ये बुक आपकी लाइफ में आ जाती है ना, आपकी लाइफ चेंज कर देती है। ये हमारे साथ जितने भी पुराने लोग जुड़े हैं, वो आपको शेयर करेंगे आगे चल के क्या क्या चीजें हुई उनकी लाइफ में। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, बुक को, और जानते हैं कि क्या मैजिक्स दिखाने वाली है ये आपकी लाइफ में। हाँ जी। तो ये है हमारे द मैजिक बुक बाय रोंडा ब्रैन। आगे चलिए सीमा जी। ये देखिए, ये जो पिक्चर है, जो इस तरह से बुक को पकड़ा गया है, इस तरह से कोई भी बुक को अगर हम पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं ना, कभी ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे होल्ड करते हैं, ज्यादातर बुक्स को हम ऐसे ही। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, जैसे एक पिक्चर है, जैसे कोई संत है, उन्होंने इसको ऐसे पकड़ा है जैसे कोई ये ग्रंथ है, और वाकई ये ग्रंथ है। ये जो बाइबल ग्रंथ हैं, या जो भी जितने ग्रंथ हुए हैं, गीता हुई है, इसको इस तरह से होल्ड किया गया है जैसे बहुत सारी, मतलब कोई एक ग्रंथ हो, बहुत होली बुक को, इस तरह से इसको होल्ड किया गया है। और इसलिए ये पिक्चर इस तरह से बनाई गई है, क्योंकि वाकई ये बहुत सारे ग्रंथों में से बनकर निकली है। रोंडा ब्रैन ने बहुत सारे ग्रंथ देखे हैं, छाने हैं, उसको पढ़ा है, उसकी नॉलेज ली, और फिर इसको लिखा है। तभी ये जितने भी ग्रंथ हमें सिखाते हैं ना कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है, हमें इस तरह से व्यवहार करना है, इस तरह से चीजें चेंज होती हैं आपकी लाइफ में, वो सब आपको इस बुक में मिलेगा। हाँ जी। डेडिकेटेड टू यू, ये बुक हम हमें डेडिकेटेड की है रोंडा ब्रैन ने, कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो क्या मैजिक्स क्रिएट होते हैं आपकी लाइफ में। तो सीमा जी, मैं रीड कर रही हूँ, आप एक्सप्लेन करते जाना। हाँ जी। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. हाँ जी। आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, डेडिकेटेड टू यू। ये बुक है आपको डेडिकेटेड की गई, आपके लिए बनाई गई, आपको दी गई है, और आपको ही समर्पित की गई है, ये बताने के लिए कि ये जो दुनिया का मैजिक है, नई दुनिया का मैजिक आपके लिए
आपके लिए कैसे खुल रहा है? 1 मिनट, थोड़ा सा चैलेंज है एक। हाँ जी, इसमें ये बताया गया है कि दिस इज डेडिकेटेड टू यू, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू, जो एक नया संसार खोल देगी आपके सामने। जब आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक नया संसार खोल देगी आपके सामने। नया संसार क्या? कि जो जीवन हम जीते हैं डेली रूटीन में, उसमें क्या क्या मैजिक क्रिएट होंगे, कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी। ये एक नया संसार खुलने वाला है इसको पढ़ने से। एंड दैट इज माई इंटेंशन फॉर यू। रोंडा ब्रैन कह रही है कि ये मेरी इंटेंशन है कि जिसकी लाइफ में भी ये बुक जाए, उसकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हुई। रोंडा ब्रैन के बारे में अगर आप पढ़ें तो बहुत ही चैलेंजेस भरी उनकी लाइफ थी, लेकिन जब ये बुक उनकी लाइफ में आई, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे उनके बारे में, वो बताएंगी अपने बारे में कि कैसे कैसे इस बुक के आने से उनकी लाइफ चेंज हुई और कैसे एक नया वर्ल्ड खुल गया उनके सामने, कैसे उनकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट हो गए। तो आगे चलते हैं सीमा जी। हाँ जी। तो ये हमारी भी इंटेंशन है आपके लिए, आपकी दुनिया के लिए और सारी यस। दुनिया के लिए। ये हमारी भी इंटेंशन है कि आपकी दुनिया में भी मैजिक आए। एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स। ये एक्नॉलेजमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये रोंडा ब्रैंड ने इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि एक्नॉलेज करना किसी को बहुत जरूरी है। एक्नॉलेज कैसे करते हैं हम? जैसे कोई हमारे लिए कुछ करता है ना, तो उसका धन्यवाद बोलना, उसको एक्नॉलेज करना। तो पढ़ते हैं इसको। ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, और सीमा जी भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी इसको। When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. यस। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है, ताकि जब भी आप कोई काम करते हैं या जो भी काम आपके सक्सेसफुल हुए हैं, उसको आप किस तरीके से लोगों की तारीफ करके, लोगों के बारे में एक्नॉलेज करके कैसे आप बता सकते हो, क्या आप उन्हें दे सकते हो, ये आपने जरूर करना है। और रोंडा जहाँ यहाँ बता रही हैं कि जब मैं पहली बार ये बुक लिखने के लिए बैठती हूँ, तो ये इतना मैजिकल और इतना हैप्पी, उनके लिए जॉयफुल एक एक्सपीरियंस रहा कि वो क्रिएशन बिगिन हुई, वहां से उनका सृजन होना शुरू हुआ, जहां पर उनकी दुनिया थी और वो सिर्फ वो थी। और जब ग्रेजुअली ये सब शुरू होता रहा, धीरे धीरे दायरा उनका बढ़ता चला गया, तो तब उन्होंने सारे लोग, जो लोग उनके बुक लिखने में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिन्होंने अपने 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 जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था, उन्होंने वो अपना उनको दिया। जब उस बुक में उनका सृजन होता रहा और बुक में आता चला गया, तो वो बुक का क्या क्या बन गई वो बुक, आपको धीरे धीरे इसमें पता चलेगा, और वो आप अब इस समय पढ़ने वाले हैं। तो इसमें वो दे रही हैं कि फॉलोइंग पीपल वर अ पार्ट ऑफ आवर एवर वाइडनिंग सर्कल ऑफ क्रिएशन दैट अलाउड द मैजिक टू रीच यू। आपके पास कैसे पहुंची? वो इन सब लोगों का साथ में हिस्सा बने वो लोग इस सब का, और आपके पास ये बुक पहुंची। यहाँ पर वो थैंक यू कर रही हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपको क्या करना है कि मैजिक पहुंचे? जी। Thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Kindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. यस। तो यहाँ पर रोंडा थैंक यू बोल रही हैं अपनी डॉटर स्काई को, जिन्होंने बिना थके काम किया उनके साथ एडिटिंग में, लिखने में। और थैंक यू बोल रही हैं जॉश गोल्ड को, जिन्होंने अपनी साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च से इस बुक को लिखने में उनकी हेल्प की।
और सारी डिस्कवरी जो उन्होंने की, इस बुक को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और क्या क्या उन्होंने डिस्कवरीज की, साइंस की, वर्ड में जो जो भी रिलीजियस, जितने भी रिलीजन है दुनिया में, उन सभी को पढ़ा, देखा गया कि किस किस ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया है, और उन सबको इस बुक में शामिल किया गया। तो उसमें उन्होंने थैंक यू बोला अपने एडिटर को, जॉश गोल्ड को, अपनी डॉटर को, अपने एडिटर को सिंडी ब्लैक, जिसका वो बियॉन्ड वर्ड्स थैंकफुल हैं, इतनी थैंकफुल हैं कि वो बयान भी नहीं कर सकते हैं। फॉर हर स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिटिंग अप्रोच एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितनी एडिटिंग की गई, विच हैव मेड मी अ बेटर राइटर, जो उनको बेहतर होने में, बेहतर राइटर होने में उन्होंने मदद की। निक जॉर्ज को उनके क्रिएटिव विजन के लिए, जो आप ये सब देख रहे हैं, आपने मैजिक बुक की जो पिक्चर्स देखी और आगे आगे जो आप देखेंगे, वो किस तरीके से आते चले गए, विच कैप्चर द मैजिक थ्रू द इंटीरियर ग्राफिक्स एंड द फॉन्ट कवर, फ्रंट कवर, जो उन्होंने फ्रंट कवर देखा आपने, बुक पकड़ी हुई है, जो मंजू जी ने एक्सप्लेन किया था आपको, एक बुक पकड़ी हुई है जैसे ग्रंथ हो और उसमें से रोशनी निकल रही है, वो रोशनी आपको लेकर जाएगी आगे। उस रोशनी के लिए किसने क्रिएट किया था? निक जॉर्ज ने ऐसे बुक क्रिएट की, आगे भी बहुत कुछ क्रिएट किया हुआ है उन्होंने जो हम पढ़ेंगे। जी। हाँ जी। तो एक ये लाइन आई थी सबसे पहले ऊपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि थैंक यू एक बार बोला जाता है, मतलब इतनी बार क्यों थैंक यू बोला गया, 3 बार क्यों थैंक यू बोला गया? 3 बार थैंक यू लिखना इज नॉट, मतलब ऐसे ही नहीं लिख दिया उन्होंने, इसके पीछे रीजन है ना। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये बोला गया है कि इस बुक की क्रिएशन हुई है ना। और कोई भी जब क्रिएशन होती है तो क्रिएशन करने वाले तीन भगवान है, विष्णु महेश और एक और ब्रह्मा। हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये क्रिएटर्स हैं, फाउंडर्स हैं हर चीज के हमारी लाइफ में भी। जो कुछ भी आज हमारी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है या जो होने वाला है फ्यूचर में, उन सब के क्रिएटर्स ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी, ये, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, विष्णु हाँ जी जी, उसको चलाते हैं, और शिव जी जो हैं उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। हाँ, तो इन तीनों को यस, मिलाकर ये बनाया जाता है। और जब भी हम थैंक यू बोलते हैं तो ये 3 बार थैंक यू उस क्रिएटर को, उस जो चलाने वाले हैं, जो उसको उपस्थित कर रहे हैं दुनिया में आपके, और शिव जी जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी आपके जो भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करना है, नई चीज हमें यस, क्रिएट करनी है और वो चलता चला जाए हमारी दुनिया में। तो वो है। जी, पढ़ते हैं। यस। तो आगे ये पूरे चैप्टर्स में आपको ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू काफी जगह दिखेगा, काफी जगह पढ़ोगे आप, तो इसलिए ये यहाँ पे बताना जरूरी था। तो आगे और क्लैरिटी करते चले जाएंगे इस चीज की। तो पढ़ते हैं आगे। टू हेमस होयर होयर एंड कार्ला थ्रॉटन एट गोजर मीडिया, थैंक्स फॉर द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द ग्राफिक्स एंड द लेआउट ऑफ द बुक। Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads of our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with the photographer Rappel Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members, those behind the scenes work in invaluable Don Zick, Mark Kohner, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Kai Lee, Peter Brand, and my daughter Hele. हाँ, तो ये सब जो लोग हैं जिनके नाम हमें पढ़ना जरूरी नहीं है इस समय, क्योंकि मंजू जी पढ़ चुकी हैं, पर उन्होंने इनको इतनी बार शुक्रिया बोला है हर चीज के लिए। आप देखो, फाइनल प्रोडक्शन है, उसके बाद सीक्रेट टीम, जो फिल्म की उनकी सीक्रेट टीम थी, उन्होंने इस बुक को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत मेहनत की। बैकबोन बता रही हैं वो अपनी इस बुक के काम को। और जिन्होंने पूरी पब्लिशिंग टीम हैंडल की है, क्रिएटिव टीम है, जिन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सारी टीम ने किस तरीके से अपनी मैजिकल पिक्चर्स बनाई हैं, किस तरीके से अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो सब किस तरीके से थैंक यू बोल रही हैं उनको, तो ये देखते हैं। जी Thank you to my publishers, Estria Books, Simon and
Scuster, and to Caroline Reddy, Judith Kerr, Darlene DeLelio, Twinson Fan, James Pervin, Kimberly Goldston, and Isolate Saur. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Villa Vos for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work, and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable, life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. यस, तो यहाँ भी उन्होंने थैंक यू किया है अपने, थैंक यू टू ऑल द पब्लिशर्स, और एंड शी इज सेइंग दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच एन अमेजिंग टीम ऑफ पीपल, कि वो अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं कि उनके पास ये अमेजिंग टीम ऑफ पीपल है। ये बताना उनका बहुत जरूरी था, इस बुक के, इस पुस्तक के शुरुआत में ही उनको ये बताना बहुत जरूरी था। और उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए अपने टीचर को प्यार दिया है, उनके प्यार और उनकी विजडम के लिए अपनी सिस्टर को उन्होंने थैंक यू बोला है, अपने डियरेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली को जो उन्होंने सपोर्ट किया, उनके एंथुजियाज्म को, एंड डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू दोज ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। उन सेंचुरी में जो उन्होंने अपनी रिसर्च में जितने सारे लोगों को उन्होंने पाया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड की वजह से, इस कृतज्ञता की वजह से जो लोग ऊपर बढ़े और जिन्होंने कहीं ना कहीं उसको प्रकट किया, लिखा, कहीं ना कहीं लिखा है ना, तभी ये सीक्रेट बाहर आया, क्योंकि ये दबाया गया था और ये बहुत ही रिसर्च के बाद बाहर गया। तो उनके लिए डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड कर रही हैं रोंडा, जहां से उन्हें ट्रूथ्स ऑफ लाइफ पता चले, जिन्होंने अपने रिटर्न वर्ड्स यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने लिख के रखा, और ताकि आप उसे डिस्कवर कर सको एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। तो ये जो मैजिक बुक है, इसने आपको चूज किया है, ये आपके लिए राइट टाइम है इस समय इस बुक का, क्योंकि अब आपकी जिंदगी, सपनों की दुनिया आपके सामने अनफोल्ड होती रहेगी, सामने आती रहेगी, और आप क्रिएट कर पाओगे अपने सपनों की दुनिया। That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. जब आपकी आंखें खुलेंगी, आपके पास आईज होंगी देखने के लिए, और आप सुन भी पाएंगे, तभी वो आपके सामने प्रकट होगा जादू। तो ये सारे उसके कंटेंट्स हैं। डू यू बिलीव इन मैजिक? अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, अ मैजिकल बुक। उसके बाद शुरू होगा डे 1, जहां से हम अपना एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करना शुरू करेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, द मैजिक रॉक, मैजिकल रिलेशनशिप्स, मैजिकल हेल्थ, मैजिक मनी, वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, मैजिक इंग्रेडिएंट, मनी मैग्नेट, magic dust everyone, magic morning, magical people who made a difference, make all your wishes come true। 13वें दिन से आपको पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे चेंज होती चली जाएगी, आपकी इच्छाओं से, आपकी डिजायर से, आप जो चाहते हो कैसे मिलेगा। हैव अ मैजिकल डे, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, द मैजिक चेक, द मैजिकल टू डू लिस्ट, मैजिक फुटस्टेप्स, heart magic, magnificent outcomes before your very eyes, the magical air that you breathe, the magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings, the magic mirror, remember the magic, and your magical future, and the magic never ends. About Rhonda Byrne, excerpts from the secret, excerpt from the power. So, do you believe in magic? यस। तो ये जितने भी अभी आपने लिस्ट देखी, कंटेंट्स देखे, ये चैप्टर्स आने वाले हैं इस मैजिक बुक में, और धीरे धीरे आपने देखा होगा अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और बेसिकली ना, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये बुक रीड हो रही है ना, आप सबको भी इसको रीड करते जाना है साथ साथ, बहुत ही ध्यान से इसको हमारे साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि इसकी एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्या मैजिक खोल दे आपकी, क्या क्रिएटिविटी खोल दे आपकी लाइफ में, आपको नहीं पता चलेगा। जब वो चीज आपके सामने होगी, जब वो लाइफ में खुलेगी ना, तब आप उसको महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। और ये जितनी भी एक्नॉलेजमेंट पढ़ी गई है,
क्यों पढ़ा गया, एक्नॉलेजमेंट क्यों करा है उसने अपने सारे राइटर्स को, फोटोग्राफर्स को, जिन्होंने भी उसकी लाइफ में हेल्प करी। क्योंकि कहीं ना हम हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें पैदा किया इस धरती पर, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं उनको। ये जो अगर मैं बोल रही हूँ कि जो हम हैं उनकी वजह से हैं, तो ये बेसिकली मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, उनकी तारीफ कर रही हूँ, उनको थैंक यू बोल रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी कहीं मैजिक्स क्रिएट किए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत जगह हेल्प करी होगी। जब आप कभी डाउन फील कर रहे होंगे, लो फील कर रहे होंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाला होगा, आपको संतावना दी होगी, आपके कंधे पे हाथ रखा होगा, और कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे कि जो आपके दिल को छू गए। तो इस तरह की बहुत से लोग आपकी लाइफ में आए होंगे। और ये आगे आगे हम आपको बताने भी वाले हैं कि कैसे उन लोगों की आपको लिस्ट भी बनानी है, ऐसे लोगों की जिनको हम एक्नॉलेज कर सकें। बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो आज से ही इस चीज को शुरू कर सकते हैं, आज से ही उन लोगों की लिस्ट बना सकते हैं जिनको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्नॉलेजमेंट इतना अच्छे से लिखा गया। और सीमा जी ने जैसे बताया कि ये अभी पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी, उन्होंने फिर रोंडा ब्रैंड ने उनकी कैसे उनको एक्नॉलेज किया, उनको कैसे थैंक यू बोला। और 3 बार थैंक यू बोल के, जो कि क्रिएशन है इस बुक का, उन्होंने 3 बार थैंक यू बोल के उनका मतलब उनकी रिस्पेक्ट करी है, एक तरह से उनको उनको थैंक यू बोला है, उनका प्रति आभार प्रकट किया है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी लाइफ में देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हुए, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त लोग हैं या रहे, आपको उनको भी एक्नॉलेजमेंट करनी है, उनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि इसके बिना ना हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। ये मैं आज ये शब्द बोल रही हूँ, लेकिन ये बुक आगे चल के इसको और एक्सप्लेन करेगी, ये ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। डू यू बिलीव इन मैजिक? हाँ जी, सीमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। डू यू आप बिलीव इसके इन बारे मैजिक? में बताइए कि डू यू बिलीव इन मैजिक क्यों लिखा है यहाँ पे, और ये पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर, तो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरी कंप्लीट नहीं है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन मैजिक? आप कब करते थे जादू में विश्वास? आप में से कौन कौन जादू में विश्वास करते हैं? चैट में लिख के मुझे बताइए। क्योंकि ये पिक्चर बहुत कुछ कह रही है। आगे आपको देखो रोशनी दिखाई दे रही है, ऊपर से सितारे चमकते दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जब एक जादू होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब जादू होता है तो आपके चारों तरफ जो जो भी वो उस फिल्म के सीन में उसको क्रिएट किया गया एक सीन को, कि आपके चारों तरफ चमकते सितारे आ जाते हैं, और आगे एक आपको जादुई रास्ता दिखाई देता है। एक ऐसा जादुई रास्ता जहां जब आप एंटर करते हो ना, उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाती है। तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है, देखो पेड़ों से, नेचर में जादू है कैसे, और कहाँ से ऊपर से झड़ रहे हैं ये सारे सितारे तारे, आपके ऊपर लाइटें दिखाई दे रही हैं, आपको एक तरफ बहुत रोशनी दिखाई दे रही है, रोशनी का ट्रायंगल, या जैसे उल्टा दिल है ये, इस तरीके से दिख रहा है मुझे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है ना? आप कैसे उसको देख सकते हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जब आप इसमें यहाँ एंटर करेंगे, तो मैजिक बुक के जरिए आप एंटर करने वाले हो इसमें, और इस तरीके से आपकी लाइफ होने वाली है कि जब आप इसमें एंटर कर जाओगे तो उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी। पर उससे पहले आपको क्या करना है, करना क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें हम पढ़ते चले जाएंगे कि क्या करना है हमें। तो आओ देखते हैं। डू मेरे से बिलीव इन पूछो सीमा मैजिक? जी, तो मेरे को, मैं जब जादू देखती थी ना, किसी मैजिक मैजिक करने वाले को देखती थी, तो मुझे लगता था यार ये कोई ना कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ है, इन्होंने ऐसा कुछ सीखा है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे कैसे निकल सकता है, वो तोता कैसे निकल सकता है, वो कपड़े कैसे निकल सकते हैं, वो फ्लावर्स कैसे निकल सकते हैं। वो मतलब समझ नहीं आता था और हम उससे रिलेट नहीं कर पाते थे अपने आप को। लेकिन नहीं जब ये मानते थे। बुक हमारी लाइफ में आई, हाँ जी, जब ये जब आप बुक बड़े हमारी हुए हो लाइफ ना, में, तब आपको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आप बच्चे थे, यस, है ना, जब हम बच्चे थे तो हमें हर चीज बिलीव होती थी कि वो टोपी में से वो जादूगर जो दिखा रहा है, वो टोपी में से कैसे निकलता है। और आज भी इतने जादूगर इस तरीके से अपना मैजिक दिखाते हैं, चाहे वो हाथ की सफाई है, लेकिन वो हमें जादू लगता है ना। बहुत से ऐसे जादूगर हैं
जो हमें जादू दिखाता है। बहुत फेमस जादूगर थे हमारे इसमें, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, इंडिया में, दुनिया भर में उन्होंने अपने जादू दिखाए हैं, लेकिन हम उसको बिलीव तब करते हैं जब हम बच्चे थे, और हम जब उसी चीज को यकीन करते करते बड़े हो गए कि हाँ जादू होता है, तब हमें वो जादू दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम, इसका मतलब है अगर आप बिलीव करते हो तो आपको मिलेगा, और अगर आप बिलीव ही नहीं करते हो तो आपको वो जादू दिखेगा ही नहीं। सो दोज हु यस। डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो जिनको जादू में विश्वास ही नहीं है, उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा। रॉल्ड डाल ने लिखा था 1916 में, और 1990 तक वो रहे। ये एक राइटर थे रॉल्ड डाल। बहुत प्यारी प्यारी बुक्स उन्होंने लिखी थी, और यहाँ बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि जो बिलीव करते हैं मैजिक, उनको तो मिलेगा, लेकिन जिनको बिलीव ही नहीं है मैजिक में, उनको वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना शुरू करना है? आज से आपको विश्वास करना शुरू करना है कि यस, आपकी दुनिया में भी जादू हो सकता है। कैसे, ये बुक बताएगी हमें धीरे धीरे, तो पढ़ते हैं, चलिए। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. वाह। You were full of. हाँ जी। रिमेम्बर व्हेन यू वर अ चाइल्ड। आप याद करिए जब आप बच्चे थे। जैसे हमने शुरू में बताया था ना कि कब था जादू हमारी दुनिया में, जब हम बच्चे थे। जब हमने लाइफ को, जब आए और हम बड़े हुए 2 साल 3 साल के, पहले तो जब बच्चे थे तो अपनी मम्मी को देखकर ही उनका फेस सामने आता था ना, क्योंकि बच्चा ज्यादा देख नहीं सकता, एक 2-3 फुट से ज्यादा आगे वो देख नहीं सकता, तो अपनी मम्मी का फेस देखता था बच्चा। आज जब बच्चे आपकी गोदी में होते हैं और बच्चा स्माइल करता है, और वो भी आपको जादू लगता है कि अरे मुझे देखकर स्माइल किया, हालांकि उसको आपका कोई मतलब नहीं पता उसका कि आप माँ हो या आप क्या हो, लेकिन आप, आपकी गोदी में आने से उस बच्चे को बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है। जब आप लाइफ में आए तो आपने टोटल उसमें देखा कि अरे वाह, आपके लिए एक आश्चर्यजनक थी वो दुनिया। लाइफ वॉज मैजिकल एंड एक्साइटिंग, एंड द स्मॉलेस्ट थिंग्स वर अटरली थ्रिलिंग टू यू। यानी जब आपकी दुनिया आप देखनी शुरू की, 2 ढाई 3 साल के जो बच्चे बड़े होते हैं, उस समय जब वो उस दुनिया में एंटर करते हैं तो मैजिकल होती है दुनिया। इतनी स्मॉलेस्ट चीजें भी उनको इतनी खूबसूरत लगती हैं। जो ग्रास यानी घास के ऊपर जो फ्रॉस्ट पड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओस, जो ओस पड़ी हुई है, जो बटरफ्लाई घूम रही है, और जो एक अजीब सा पत्ता पड़ा हुआ है, या पत्थर, कितने लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए अपने अपने छोटे बचपन में, पत्ते इकट्ठे किए हैं, छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि बड़े अलग अलग सी शेप के पत्थर होते थे, और कितना मजा आता था उनको इकट्ठा करने में। आता था मजा? बताओ आप मुझे कि कितना मजा आया आपको। यस और नो लिखिए चैट में, ताकि पता चले कि आप भी सुन रहे हैं इस बात को। यस, वो बचपन कितना मैजिकल था, और आज बड़े होते होते हमने उस दुनिया को भूल गए, हम मैजिक की दुनिया को। जी मंजू जी। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be becoming the night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. यस, आपकी जिंदगी फुल ऑफ एक्साइटमेंट थी। आपको, आपका जो दांत भी टूटता था तो आप बिल्कुल ऐसे रोमांचित और एक्साइटेड हो जाते थे कि आज तो वो अपने तकिए के नीचे रख देना। बहुत लोगों में ये विश्वास होता था कि दांत टूट गया है तो वो परी आएगी, आपका दांत ले जाएगी, पुराना दांत, और नया दांत दे जाएगी। तो हम अपने तकिए के नीचे वो दांत रखते थे। मम्मी बताती थी, मम्मी, आप, मम्मी ने बोला कि ये आप ना नीचे रखो, अपने पिल्लो के नीचे रखो, और आपने रखा, और सुबह दांत वो गायब होता था। फिर आप देखते थे कि कैसे जो क्रिसमस, क्रिसमस का बहुत इंतजार करते थे। हमारे यहाँ दिवाली भी मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस पे जो बच्चों को गिफ्ट देने का रिवाज है, बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज में, वो तो हमने भी अपने बचपन में देखा है कि अपने बच्चों के पिल्लों के नीचे उनको अचानक से कुछ मिलता था, जो वो चाहते थे वो उनको मिलता था। अरे वाह, मुझे तो ये गिफ्ट मिला है। कभी घड़ी होती थी, कभी कोई पेंसिल बॉक्स, छोटी छोटी चीजें भी, नया शार्पनर, नए रबड़, नए नए किस्म के इरेजर्स होते थे, है ना।
कभी कुछ कोई चीज मिलती थी, कभी कोई चीज मिलती थी अपने तकिए के नीचे। और आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि सांता क्लॉज जो है, वो सांता वो कैसे पहुंच जाता है हर बच्चे के पास एक दिन में, एक ही रात में, पूरी दुनिया में। लेकिन उसने किया, और आप हमेशा उस पर विश्वास करते थे कि सांता क्लॉज आएगा और मुझे गिफ्ट देगा। और अब कई दिन पहले से उसकी इच्छा करना शुरू कर देते, इंतजार करना शुरू कर देते थे कि मेरी ये इच्छा है और मैं, सांता क्लॉज मुझे देकर जाएगा, उसे बताना शुरू कर देते थे। कितना मैजिकल थी वो लाइफ, कितनी सुंदर, जब आपको पता था कि सच हो जाएगा। और सांता क्लॉज ने हमेशा सच किया है ना? आपकी दुनिया में सच हुआ है? बताइएगा जी। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं और जो सीमा जी बता रही हैं, ये हमें भी बाद में पता चला उठ के कि ऐसा कुछ नहीं होता सांता क्लॉज। ये तो पेरेंट्स होते थे जो रख देते थे। लेकिन एक बिलीव कैसे बन जाता है ना बचपन में ही किसी चीज का, क्योंकि जब पेरेंट्स बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि ऐसा होता है, सांता क्लॉज आता है, गिफ्ट्स देता है, तो हम उनकी बात मान लेते थे बहुत इजीली। क्योंकि वो बचपन था ना, वो हंसता खेलता मासूम सा, ना कोई क्लेवरिटी होती है उस वक्त, ना कोई परतें चढ़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चल जाते हैं, ऐसी ऐसी परतें चढ़ती चली जाती हैं कि बस फिर हम लॉजिक माइंड अपना अप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन बचपन ही एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ विश्वास करने का मन करता है, जो पेरेंट्स बोलते हैं। बहुत हंसकर, बहुत भोलेपन से हम उन चीजों को विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम बिलीव बचपन में करते थे ना किसी भी चीज पे, वैसे ही बिलीव हमें आज भी अपना बनाना है इस बुक पे। कि बुक ये हमें अगर आज आई है हमारी लाइफ में, तो ये कुछ ऐसा देने वाली है कि हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। तो ये बिलीव बना अभी से बनाना शुरू कर दीजिए आप इस बुक में। और धीरे धीरे वो कैसे पक्का होता चला जाएगा, आप खुद शेयर करेंगे फिर जब आपकी लाइफ में मैजिक्स होंगे। ठीक है। बिल्कुल। तो Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. यस। तो जो रेनडियर्स थे वो उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहती थी, आपके जो पेट्स थे आप उनसे बातें करते थे, कुत्ते बिल्लियां जो भी रखते थे बच्चों से वो बातें करते थे। जो खिलौने होते थे उनकी एक उनका एक व्यक्तित्व होता था, उनकी पर्सनैलिटी होती थी, आप उनको नाम देते थे, सपने सच हो जाते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपके दिल में जॉय, खुशियां, आनंद ही आनंद होता था। आप कल्पना की दुनिया से बाहर ही नहीं आते थे, क्योंकि आपकी दुनिया में इतनी कल्पनाएं आप करते थे, सब कुछ मिल सकता था। मैजिकल थी लाइफ। आपको पता था कि वो दुनिया हमारी मैजिकल है, जहां सब कुछ सच हो सकता था और जीवन पूरा का पूरा जादू से भरा हुआ है। ये विश्वास था आपको। यस। जैसे कि देखो ये पैराग्राफ निकला ना, तो जैसे जैसे अभी पढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो बचपन में जाते चले जा रहे हैं, वो यादें ताजा होती चली जा रही हैं पास्ट की, वो बचपन की। तो बिल्कुल ऐसे ही भोलेपन से, ऐसे ही भोलापन लेकर अपने मन में, अपने दिमाग में इस बुक के साथ जुड़ना है। क्योंकि जितना भोलेपन से, जितने उस मन से आप इस बुक के साथ जुड़ोगे ना, ये बुक और देती चली जाएगी, और देती चली जाएगी। आपको लग रहा होगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका क्या ऐसा मतलब, कोई इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम बता रहे हैं ऐसा होता था वैसा होता था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक ने, इसलिए ये पैराग्राफ्स ये आ रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि कहीं ना जब हम बड़े होते चले गए, हम लॉजिकल माइंड से सोचते चले गए, और ये बचपना जो रहना चाहिए था हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और वो उसके खोने से क्या हुआ है कि हमारे बिलीव्स नहीं हम किसी पर कर पाते, हम ट्रस्ट नहीं जल्दी से कर पाते। लेकिन बचपन में तो कर लेते थे छोटी छोटी चीजों पे भी। तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है कि वो बचपना कभी अपने अंदर हमेशा बनाए रखना, उसको कभी खोने मत देना। क्योंकि जब तक वो बचपना रहेगा ना, वो ट्रस्ट रहेगा, वो बिलीव रहेगा, तो आप ट्रस्ट कर पाओगे लोगों के ऊपर, चीजों के ऊपर, इस बुक के ऊपर। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, इसलिए पढ़ाया जा रहा है इसको। देयर इज एन एक्सेस equities feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But Seriously. somehow, but somehow, Philip, as we how grew can I into follow that adults, now? Shamili ji, थोड़ा म्यूट,
श्यामली जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, and even if it is just for a moment. वाह। बच्चों में जब हम बच्चे थे तो कैसी फीलिंग्स होती थी, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, हर चीज अच्छी है, हर दिन जो है वो जॉयफुल होगा हमारा, हर दिन कि हमें कोई भी खुशी जो पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जो जादू है, जो आनंद है, वो अवर जॉय फॉर द मैजिक ऑफ इट ऑल, यानी कि वो जो मैजिक का जो हमें आनंद मिल रहा है वो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे हम जब बड़े होकर हम एडल्ट हो गए, हम अपनी जिम्मेदारियों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिफिकल्टीज, उन सब ने हमें हमारी खुशी के गुब्बारे में से हवा निकाल दी है ना, जैसे गुब्बारा फोड़ दिया हो हमारा। डिसल्यूजन्ड हो गए, हमारा जो जो हमारा मोह था उस सारे मैजिक के लिए, वो हमारा मोह भंग हो गया। और जिस जादू में हम यकीन करते थे बचपन से, वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया, वो वैनिश हो गया। बड़े होने के साथ जब बड़े होते हैं तो हमें बच्चों के साथ रहना क्यों पसंद आता है? यही एक रीजन है कि जब हम एज अ एडल्ट हमें बच्चे पसंद आते हैं, बच्चों के आसपास रहना। हमें क्यों बच्चे अच्छे लगते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे आ गए? क्योंकि वो मैजिक में बिलीव करते हैं, उनकी दुनिया मैजिकल होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो हंसते हैं, वो खुश रहते हैं, वो जॉय में रहते हैं। और वो हम फिर से वो मैजिक हम फील कर सकते हैं एज एन एडल्ट, जब जहाँ जिनकी दुनिया से मैजिक गायब हो गया है, उनको वो बच्चे अच्छे लगते हैं, उनकी दुनिया अच्छी लगती है, उनका बचपन अच्छा लगता है। उनकी दुनिया में हम दोबारा अपना बचपन देखते हैं। क्यों कहते हैं कि बचपन, जो बच्चे हैं उनमें हम अपना बचपन फील करते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया भी मैजिकल थी। जैसे आज बच्चों की दुनिया है मैजिकल, ऐसे हमारी दुनिया भी मैजिकल थी। लेकिन ये सारे जब हम बड़े हो गए, हमारे सर पर ये काम करना है, वो काम करना है, आपने यहाँ जाना है, आपने पैसा कमाना है, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफिकल्टीज, इस सब ने हमें बड़ा बनाकर हमें हमारी दुनिया से, मैजिक की दुनिया से बाहर निकाल दिया। और वो सारा जो मैजिक था वो गायब हो गया। लेकिन जब बच्चे मिलते हैं हमें, तो हमें फिर से वो मैजिक पर यकीन होना शुरू हो जाता है, हमें फिर से वो मैजिक दिखना शुरू हो जाता है कि अब हमारी दुनिया में फिर से मैजिक आएगा। और वो कमी जो थी वो हम पूरी पूरी कर पाएंगे दोबारा, वो जो भावनाएं थी आनंद की वो दोबारा आ पाएंगी। जी, 2 मिनट है हमारे पास, लेट्स सी। हाँ जी, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं इसका जल्दी से। आई एम हेयर टू टेल यू दैट द मैजिक यू वंस बिलीव्ड इन इज ट्रू एंड इट्स द डिश illusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous and than you ever thought it was a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. यस। तो यहाँ पर रौंडा बता रही है कि मैं आपको ये कहने आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन रखते थे, जो जादू आपको लगता था कि हाँ था, वो सच है। और जो आप बड़े हो गए हो ना, ये चीज झूठ है। अगर आप आज भी बच्चे बन जाते हो तो वो जादू आपके लिए सच है। द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल। ये बहुत बहुत वास्तविक है, उतना ही वास्तविक है, उतना ही रियल है जितने की आप हो। इनफैक्ट आपने जो अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था ना, वो आज भी उससे भी ज्यादा कहीं अद्भुत है, उससे भी ज्यादा मैजिकल है। ये आपने आज जो भी देखा है वो विस्मयकारी हो सकता है, आनंददायक हो सकता है, ब्रेथ टेकिंग, यानी कि आप इतना रोमांचक हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है जितना कि आपने पहले कभी देखा हो। और जब आप जानते हो कि क्या करना है आपको ये मैजिक लाने के लिए, जब आप ये जान जाओगे कि आपको ये जादू अपने सामने लाने के लिए करना क्या है, तब 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 आप अपने सपनों की दुनिया को जी पाओगे।
और फिर आप, यू विल बी वंडरिंग, कि तब आप आश्चर्य करोगे कि आपने अपने जीवन में जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। क्यों छोड़ा था, जबकि हम यकीन कर सकते थे। हमने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जाकर, उन सारी दुविधाओं में घुसकर हम उस जादू को, उस जीवन को भूल गए। लेकिन आप आज भी वो जादू पा सकते हो। करना क्या है? सिर्फ अपने उस जादू के जीवन पर यकीन करना है और उसको सच समझना है। तभी आपका जीवन अगेन वंडरफुल हो सकता है, ब्रेथ टेकिंग, ऑ इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग दैट यू हैव एनीथिंग यू हैव सीन बिफोर। यानी आपने कभी भी इससे पहले जो देखा हो उससे भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग हो सकती है आपकी लाइफ। तो चलिए ठीक है, हम यहीं पे अभी लीव करते हैं, कल फिर आगे से पढ़ेंगे। तो जितना भी अभी देखिए हमने पढ़ा, जो भी बचपन के बारे में जो भी ये चीजें हमने आज पढ़ी, जो रीडिंग करी, हम सारी ना मोस्टली यहाँ पर लेडीज ही हैं इस सेशन में अभी इस वक्त, है ना। तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि जब हम अपने हसल बसल में, अपनी डेली रूटीन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, प्रॉब्लम्स में, और जो भी सरकमस्टांसेस में इस वक्त हैं, जो भी हैं इस वक्त, क्या हम नहीं चाहते कि वो बचपन दोबारा से वापस आ जाए? वो चीजें जो कभी हमें खुश कर देती थी, मंत्र मुग्ध कर देती थी हमें, वो वापस आ जाएं, वो बचपन वापस आता है ना कई बार ख्याल ऐसे बैठे बैठे। जब भी कभी आप अपने साथ अकेले होते हो, कभी सोच के देखना ऐसे। लेकिन मैं आपको, आपके साथ आज ये शेयर करती हूँ जो मैं आजकल एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से, ये बुक में आने से लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हुई है। वो थॉट प्रोसेस, वो फीलिंग्स, और वो एक्शंस लेना, मतलब कि अब ध्यान देना कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे किसी की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, ये सब जो प्रैक्टिसेस करी इस बुक के थ्रू, आज लाइफ वाकई वो ना मैजिकल दिखाई देती है। आजकल मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि लाइफ ने इस बुक ने मैजिक्स की है मेरी लाइफ में। मैंने जो भी सोचा, जो भी ड्रीम्स लिखे पाए, आज भी पूरे हो रहे हैं। और जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मुंह पे वो हंसी आ जाती है, वो खुशी आ जाती है, मन में वो खुशी आ जाती है। तो इसी तरह से अगर आप इस बुक में जुड़े रहेंगे पूरी श्रद्धा से, बिलीफ से, ट्रस्ट से, तो मैं गारंटी देती हूँ यहाँ पे आपको कि आपकी लाइफ भी इसी तरह से खुशियों भरी होगी, जो आज मैं खुशी महसूस करती हूँ। जी, सच क्वेश्चन ले में जब लेते भी हैं मैं मंजू जी। सोती हूँ। हाँ जी। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा यही बताना था कि जो भी आज हमने पढ़ा उसके ऊपर आपको भी बिलीव करना है, और जैसे जैसे आप बिलीव करते चले जाएंगे, आगे आपके दुनिया खुलती चली जाएगी मैजिक की। ठीक है। तो इस जो भी आज रीडिंग हुई उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको अनम्यूट कर सके हम। हाँ जी, विद्या जी। हाँ, जो भी आप आज, अनम्यूट। हाँ, आज जो भी बताया आपने, उसके लिए धन्यवाद। अ, जादू पर विश्वास है, जो हम भक्ति से करें वो हमें जो परिणाम दिखाई देते हैं वो जादू में ही है। मगर हमें उतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये सही में मेरे जीवन में जादू हो गया करके। मगर बचपन में आना वो थोड़ा सा अभी के इस कर्तव्य भरे जीवन में हमें वो बचपन लाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। विश्वास है उस पर, मगर वो थोड़ा सा बचपन, मराठी में एक है, लहानपणा देगा देवा, भगवान मुझे बचपन बना दे, बचपन में ही रहने दे, ताकि वो आनंद में ले सकूं। आज जो हम स्ट्रेस में या सभी संसारी जीवन जी रहे, वो वहां नहीं है वो हाँ, तो वो जैसे। बताया ना रोंडा ने कि आपकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप कर्तव्य निभाने लग गए हो, उस सब की वजह से आपके जीवन से वो जादू गायब हो गया है ना। और हम जब बचपन को वो देखने चलेंगे, कि देखते चलेंगे आगे आगे, हम देखेंगे इस किताब में जो पुस्तक है हमारी, कि कहाँ, कैसे हम वो दोबारा बचपन में आ जाए, कैसे बच्चे बने हम दोबारा, है ना। तो उसको हम पाते चले जाएंगे। अभी तो हमें, उन्होंने बताया रोंडा ने, कि हमें इतनी, जादू तो गायब ही हो गया हमारी दुनिया से, है ना। चाहे हम बिलीव भी करते हैं, लेकिन अब हमें उसके पीछे ट्रिक्स दिखाई देती हैं। अब हमें वो जादू नहीं दिखता है, अब हमें दिखाई देता है कि ये ट्रिक्स हैं। और उन ट्रिक्स के साथ हम कैसे हर चीज को
नकली समझने लग गए हैं ना, असली तो है ही नहीं वो, क्योंकि आपको पता है ट्रिक्स चल रही हैं तो ये असली नहीं है, तो हम अपनी दुनिया में भी वो नकलीपन, वो जादू भूलते चले गए। तो ये बुक हमें आगे आगे बताएगी, जैसे लेसन्स हम आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, कि कैसे आप दोबारा वो जादू अपनी लाइफ में अब क्रिएट कर सकते हो, है ना, सारी यस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, सारे कर्तव्य निभाते हुए, सारे दुखों और परेशानियों के साथ, कैसे वो गायब हो जाए और हमारी लाइफ मैजिकल हो जाए। तो थैंक यू विद्या जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक्नॉलेजमेंट मीन्स क्या हो, मुझे ये समझ आया कि थैंक यू लिखना है लिस्ट हो पर। हाँ, मैंने एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जो लोग आपके जीवन में जहां पर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्होंने भी आपको कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं ना, कि आपके जीवन में कुछ भी करने में योगदान दिया है। जैसे आपके पास, आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आपके पास सब्जी वाला आता है, आपके पास पोस्टमैन आता है, आपके पास हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये सब योगदान देते हैं आपकी लाइफ में। आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ योगदान देते हैं आपकी लाइफ में। तो वो क्या योगदान देते हैं, क्या हमने कभी उनको थैंक यू बोला है? तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आप उनको जानिए, उस चीज को पहचानिए, उन्हें एक्नॉलेजमेंट दीजिए। इसका हिंदी का आप गूगल करिएगा कि हिंदी का क्या मतलब है इसका। लेकिन बेसिकली आभार थैंक यू व्यक्त बोलना है। करना, हाँ, थैंक यू बोलना है, आभार व्यक्त करना कृतज्ञ है, होना है, या आभार आ- प्रकट करना है। आभार प्रकट करना है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आभार दीजिए। आप आभार प्रकट करेंगे कि मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, आपके आपके हस्बैंड ने कुछ आपके लिए किया, एक कप चाय, सुबह आप अभी बैठी हैं, मान लो एक कप चाय आपके पास आ जाती है, तो आप, आपके लिए तो नॉर्मल बात है रोजाना की, लेकिन अगर आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो जो लाने वाला है ना, उसका क्या दिल, मतलब उसका तो दिन बन गया कि आज विद्या जी ने मुझे थैंक यू बोल दिया। चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे बेटा है या बेटी है, या कोई सर्वेंट भी अगर आपको दे रहा है, तो आपने आभार व्यक्त किया है कि मैंने, आपने मुझे ये चाय दी, आपने मुझे पानी दिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आपका शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मिला, क्योंकि आपको बैठे बिठाए मिल गया। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैठे बिठाए, या आप जहां भी हैं वहां आपको मिल जाती है ना। आप अपनी दुनिया में कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास आती चली जा रही है। ये बुक आपके पास आ गई, कहीं से तो आई, कहीं से किसी दुकानदार ने कहीं दुकान में रखी और आपके पास आपने खरीदी। सब्जी आपके पास बैठे बिठाए आ गई, आपके पास पेन आ गया, ये सारी चीजें हैं जिससे हम आभार व्यक्त करते हैं। तो रोंडा ने वही अपनी बुक में आभार व्यक्त किया। आपने हिंदी की बुक है आपके पास, जैसे हमने शेयर की है ना? ठीक है, तो आप उसमें पढ़िएगा। अपने आप से ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू विद्या जी। हाँ जी, और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो कि कैसे क्या करें, कब होगा, तो ठीक है, या नो कुछ क्वेश्चन। शेयर भी कर सकते हैं, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा है इस बुक से रिलेटेड, उसकी शेयरिंग भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो देखिए आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत लोगों की चीजें क्लियर हो जाती है ना। अगर एक भी कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे विद्या जी ने पूछा, तो बहुत सारा सीमा जी ने उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया, तो बहुत सारे लोगों को उसकी क्लैरिटी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछते रहिए और शेयरिंग करते रहिए सेशन में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, कल मिलते हैं आपको एक नए और लर्निंग और नॉलेज के साथ इस बुक की। बने रहिए इस सेशन में, आते रहिए, जुड़े रहिए। जब तक जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो बहुत बहुत झोलियां भर के यहाँ से मिलने वाला है आपको, ये भर भर हमारा के वादा मिले। है। यस, आप भर भर के आप खुद मिले, यहाँ पे थैंक यू। शेयर कर रहे होंगे। हाँ जी। आज थैंक का यू। अभ्यास यही, ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, आभार लिखना है। तो हाँ, आपके अब अभी आपका जो असाइनमेंट है वो आपको यही है कि आपने जो आभार आपने प्रकट करना है अपना, आपकी दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया अपना, तो आपको उसका आभार आभार प्रकट करना है। तो असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा, हिंदी में भी आ जाएगा, और है ना, इंग्लिश में भी आ जाएगा, तो आप उसको देख कर लिखिएगा। और सपनों की लिस्ट अपनी पूरी हो गई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सपनों की लिस्ट हम अपनी पूरी कर सकते हैं। जैसे पूरी मेरे हो सपने रह गए हैं अभी, मैंने लिखे हैं कुछ, तो मेरे कुछ सपने मैंने लिखे हैं यहाँ पर, अगर दिख रहे हो आपको तो उसके बाद मैंने उसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि
एक्चुअली में मैं चाहती क्या हूँ। कई बार हम ना बहुत सारी ऐसी चीजें चाहते हैं जो समझ में नहीं आ रही है हमें, और हमें पता नहीं है, पर हम उसको और इलेबोरेटली कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या चाहती हूँ मैं। तो अभी मैंने अपने सारे वांट्स लिखे हैं, और इसके बाद देखते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि किस किस को मैंने मुझे चाय पिलाई, मेरे यहाँ बैठे हुए मेरा घर साफ हो गया, मेरी हेल्प आई है उसने मेरा घर साफ कर दिया है ना, मेरे बर्तन साफ हो गए, तो कितना थैंकफुल हूँ मैं। अभी कुक आएगी, वो खाना बना जाएगी, तो मैं कितनी थैंकफुल हूँ कि मुझे तो उसने क्वीन पहले ही बना दिया ना, मैं तो रानी हूँ, क्योंकि मेरा घर का काम अपने आप से हो रहा है। तो क्या मैंने आभार प्रकट किया, क्या मैंने एक्नॉलेज किया उस काम को। ऐसे आप सबके घर में काम हो रहे हैं, जादू हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने आभार प्रकट किया। तो चलो आज का दिन आभार प्रकट करते हैं, छोटे से छोटा। पोस्टमैन आकर चिट्ठी दे गया, लेटर दे गया, सब्जी वाला सब्जी दे गया, दूध वाला दूध दे गया, घर वालों ने चाय पिला दी, किसी ने आकर खाना बना दिया, किसी ने आपके कोई शॉपिंग कर दी, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई आपको सूट दे और दिया, कोई आजकल आपको तो साड़ी एक दे बटन दी। दबाते फ्लिप ये चीजें आ जाती हैं जो 5 मिनट अमेज़न में से। घर, उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए, आभार प्रकट कीजिए। बहुत कुछ हो रहा है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज घर बैठे हम एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, चाहे वो कितनी दूर बैठा है हमारा चाहने बिल्कुल, वाला। मोबाइल उससे का शुक्रिया, जूम का शुक्रिया। मोबाइल का शुक्रिया, लैपटॉप का शुक्रिया, वाईफाई का शुक्रिया, 24 घंटे जो पानी बिजली आ रहा है आपके घर में उसका शुक्रिया। मतलब इतनी चीजें हैं, इतनी भगवान ने, यूनिवर्स ने हमारी लाइफ में दी हैं कि हम पूरा दिन बिता सकते हैं आभार प्रकट करते हुए। तो बस यही करना है। और जितना, और ये कहते हैं ना, ये आभार प्रकट और करने का और क्या मतलब है कि उस परमात्मा को भी शुक्रिया बोल रहे हैं। ये जो जिस इंसानों की बात करी सीमा जी ने कि मेड आई, ये आया, वो आया, वो क्या है, वो उस परमात्मा के ही तो बंदे हैं। और अगर जितना ज्यादा उनको शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे तो देखा जाए तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा हो रहा है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बहुत अमेजिंग चीज है। ये करते जाइए अपनी लाइफ में और फिर देखिए कैसे चेंजेस आ, मतलब कुछ किए बिना ही लाइफ चेंज होती चली जाएगी, सिर्फ आभार प्रकट करने से, हर तो किसी का आप थैंक यू सबका भी बोलने से। आभार प्रकट करते हैं हम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यस, थैंक यू आने का, इस सेशन कैमरा में ऑन आने के करने लिए। का। थैंक यू। आपके कैमरास ऑन है, वीडियोस चल रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हम दीवारों से, काली दीवारों से बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों से बात कर रहे हैं। तो आपका कैमरा ऑन करने का शुक्रिया, थैंक यू आने का। आपके सपने सबके पूरे हों, शुक्रिया शुक्रिया। क्वेश्चन पूछने का शुक्रिया, इंक्विजिटिव होने का शुक्रिया आपका, कि क्योंकि आपके एक क्वेश्चन से या आपकी एक शेयरिंग से बाकी लोगों की भी लाइफ बदल जाती है। तो थैंक यू, आपके कैमराज ऑन हुए और आपके चेहरे प्यारे प्यारे हमें देखने को मिले। तो शुक्रिया सबका, आपका शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू कल सो मिलते मच, हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।